किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है गाइस। ठीक है, तो जैसे कि आज को टॉपिक है इनइक्वालिटी, जो आपका है टॉपिक, तो ये रीजनिंग जो आती है उसी का ये चैप्टर है, ये टॉपिक है इनइक्वालिटी। तो आज हम देखते हैं और मैं ये बहुत ही बेसिक से आपको समझाने वाली हूँ जिससे आप इजी से हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, एसबीआई, आरआरबी, आरबीआई या आईबीपीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्लर्क को हो या पीओ का हो। ठीक है, तो जैसे कि आज हम आपको बताने वाले जो ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है ये हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पे पूछा गया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। जैसे कि कथन लिखा हुआ है n ग्रेटर y इक्वल r ग्रेटर इक्वल b कॉमा r लेस इक्वल c। तो जैसे कि गाइस इसमें कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, तो कॉमा के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि कभी कभी कॉमा नहीं लगा होता तो हम डायरेक्ट इसके निष्कर्ष से कर लेते हैं। तो जैसे कि कॉमा लगा हुआ है तो जहां कॉमा लगा होगा तो वहां के लिए हम पार्ट बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है और कॉमा के इधर पार्ट बनाएंगे। जितने कॉमा अगर और भी लेटर आगे होते तो कॉमा कहेंगे उतने ही पार्ट बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो जैसे कि कॉमा दो देखिए पार्ट बने हुए हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमारा फिर निष्कर्ष है, जैसे कि हम स्टेटमेंट कथन को बोलते हैं और निष्कर्ष को कंक्लूजन बोलते हैं। अब जैसे हम देखेंगे फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, सी लेस एन लिखा हुआ है। सेकंड पे क्या लिखा हुआ है, एन ग्रेटर बी। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, निष्कर्ष जो फर्स्ट को हम देखेंगे। सबसे पहले मुझे क्या देखना है, जैसे कि सी लेस एन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे कथन पे मुझे सी कहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो देखेंगे सी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे सी तो मुझे मिल गया ये। अब एन देखेंगे कहाँ, तो जैसे कि एन यहाँ मिला। अब हम सी से एन तक के लिए देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉमा भी लगा हुआ, तो जब कॉमा लगा होता है तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम कॉमन लेके करते हैं। तो अब मुझे ये देखना होगा जैसे कि कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे कॉमा के इधर और एक कॉमा के इधर के लेटर देखेंगे। अब जैसे कॉमा के इधर लेटर में ये देखिए आर लिखा हुआ है लेस इक्वल और सी लिखा हुआ है, तो सी को इसमें देखा तो सी एन को तो देखना ही है। अब मुझे ये देखना आर, तो जैसे कि आप कॉमा के इधर देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखेंगे इधर क्या कॉमन मिलेगा, तो आर ये लिखा हुआ तो आर ही हम कॉमन ले लेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट को मैंने इस तरीके से और इससे कॉमन लिया, आर कॉमन लिए, फिर आर के आगे क्या लिखेंगे, लेस इक्वल सी, ऐसे सेम लिख देंगे लेस इक्वल सी। फिर आर के इधर, अब हम इसको सी को तो लिख लिया, अब मुझे एन लिखना है, एन के इधर मुझे आना पड़ेगा। तो जैसे आर कॉमन लिया तो आर के इधर इक्वल इस तरीके से वाई। ठीक है, वाई, फिर इधर देखिए ये लिखा हुआ है एन की तरफ ग्रेटर लगा हुआ है, एन लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए एन की तरफ ग्रेटर लगा हुआ है तो एन, तो इस तरीके से लिखिए। अब मुझे जैसे कि अब जैसे कि मुझे सी से एन तक देखना है, तो सी से एन तक के लिए अब हम देखेंगे तो मुझे जो बीच के लेटर लिखे हुए उनको ध्यान नहीं देना, मुझे साइन को ध्यान देना है। तो जैसे कि साइन ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल, तो गाइस क्या होता है कि जब साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे कि ग्रेटर आया इक्वल आया, अब यहाँ पे लेस इक्वल आ गया, तो जब ग्रेटर लेस अलग अलग साइन आ रहे हैं तो फिर जब साइन चेंज हो जाते हैं तो हम डायरेक्ट रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कि नेक्स्ट ये देखिए सेकेंड देखते हैं, एन ग्रेटर बी। तो अब इसमें देखेंगे एन कहाँ पे लिखा हुआ, तो एन देखेंगे ये रहा और बी कहाँ पे है, तो बी ये रहा। अब जैसे कि देखिए गाइस, अब ये देखिए कॉमा के अंदर ही मेरे लेटर मिल गए एन बी, तो अब हम इसमें कॉमन नहीं लेंगे, अब इसमें हम डायरेक्ट कर देंगे। अगर कॉमा के इस तरफ अगर लेटर लिखे होते तो हम कॉमन लेते, अब लेकिन कॉमा के इसी तरफ मुझे लेटर मिल गया तो अब हम कॉमन नहीं लेंगे, अब डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एन बी, तो एन ग्रेटर बी, एन से बी तक के लिए देखेंगे, फिर जो बीच में लेटर लिखे हुए हैं तो उनको इतना ध्यान नहीं देना, मुझे जो बीच के साइन लगे हुए उनको ध्यान देना है। ठीक है, तो जैसे कि साइन कैसे जा रहे हैं, एन से बी तक के लिए देखना है, जिसके लिए निष्कर्ष में पूछा जाएगा उसी के लिए देखना है। जैसे कि एन से बी तक के लिए देखेंगे तो साइन कैसे जा रहा है, ग्रेटर इक्वल। तो जैसे कि जब ग्रेटर इक्वल होता है तो हमेशा हम ग्रेटर को ही लिखते हैं, तो एन ग्रेटर इस तरीके से बी को लिख देंगे, जो इसमें निष्कर्ष से पूछा जाएगा उतना ही लिखेंगे। जैसे एन बी लिख के और हम साइन कैसा करेंगे, ग्रेटर इक्वल है तो हम हमेशा ग्रेटर को ही लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब ये हमारा जो सॉल्व किया सेकेंड, अब इसका हम इससे देखेंगे निष्कर्ष पे, इसमें कैसा लिखा हुआ है, एन ग्रेटर भी लिखा हुआ है, एन ग्रेटर भी, तो ये हमारा सही हो गया डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इनइक्वालिटी क्वेश्चन बनते हैं। अब जो ऑप्शन होते हैं उनको हम किस तरीके से टिक करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना है, जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि सही उत्तर का चयन करना है, जैसे इसमें पूछ दिया जाए कि सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, इस तरीके से अगर पूछ दिया जाएगा
तो जो हमारा निष्कर्ष सही होगा उसको हम टिक करेंगे। जैसे कि फिर हम सही उत्तर का जैसे चयन पूछा जाएगा ऑप्शन पे, तो ये देखिए जैसे कि क्वेश्चन पे सही उत्तर का चयन के लिए पूछा जाएगा, तो जो निष्कर्ष पे सही होगा उसको हम आंसर करेंगे। तो क्या लिख देंगे, जैसे कि केवल सेकेंड सत्य है, इस तरीके से लिख देंगे। देखिए गाइस, जैसे सेकेंड केवल सत्य है, फर्स्ट रॉन्ग है, तो इसमें हम क्या सही उत्तर में क्या करेंगे, ऑप्शन पे टिक, केवल सेकेंड सत्य है। ठीक है, इस तरीके से टिक करेंगे। अगर इसमें पूछ दिया जाएगा कि गलत आंसर का टिक करना है, मतलब कि गलत उत्तर का चयन करना है, तो हम किस तरीके से टिक करेंगे, गलत उत्तर का चयन करना है तो किस तरीके से टिक करेंगे, तो कुछ इस तरीके से टिक करेंगे। देखिए, जो हमारा गलत होगा निष्कर्ष पे उसको हम टिक करेंगे। जैसे कि फर्स्ट रॉन्ग है, तो जो मतलब जितने जैसे फर्स्ट सेकंड दोनों रॉन्ग होते हैं, दोनों लिखते हैं, फर्स्ट केवल रॉन्ग है, तो हम इसी तरीके से क्या लिख देंगे कि केवल इस केवल फर्स्ट सत्य है। देखिए, इस तरीके से हम इसको टिक कर देंगे। जब गलत आंसर का टिक करना हो तो फर्स्ट केवल रॉन्ग है, तो केवल फर्स्ट सत्य है, तो इस तरीके से उसको सत्य दिखाएंगे क्योंकि गलत के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करेंगे। तो बस इसी तरीके से इनइक्वालिटी के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत ही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। आप भी इसी तरीके से कठिन से कठिन भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे कि पीओ क्लर्क के किसी का भी एग्जाम का क्वेश्चन हो तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, 5 में 5 मार्क्स आप जरूर ला सकते हैं। ठीक है गाइस, तो बस अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो बस ज्यादा से ज्यादा इसी के साथ प्रैक्टिस करिएगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, और बस ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट का एनालिसिस बिल्कुल करना मत भूलिएगा, एनालिसिस जरूर करिएगा, इससे आपकी जो मार्क्स है इंक्रीज होंगे, एक्यूरेसी भी बहुत ही बेटर हो जाएगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो चाहती रहूंगी। आप सभी लोग बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।